आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ और आज एक दफ़ा फिर एक खुशी का मौका है कि जैसे कि बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट है और मैंने इसके लिए अपीयर हुआ था, बड़ी अच्छी तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटैम्प्ट में मैंने ये सर्टिफिकेशन अचीव की है और अब से मैं सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। अब जब मैंने ये सर्टिफिकेट शेयर किया तो एज़ यूजुअल बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं उनकी तरफ से तकाज़ा था कि इसके बारे में भी, जैसे मैंने CFI जब किया था तो उसके साथ उसका एक व्लॉग बनाया था ताकि जो दोस्त अहबाब या व्लॉग देखने वाले लोग अगर वो चाहते हैं वो तमाम साथी कि वो ये सर्टिफिकेशन लेना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो इसी तरह से इसीलिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि मैं सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ और अगर आप में से कुछ लोग इसको करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ीस है, बुक्स वगैरह का क्या है, तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जनाब, सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट ये जो है हेल्प करता है फायर सेफ्टी के जो लोग हैं या जो फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, फायर सप्रेशन टेक्नोलॉजी है या फिर और अदर इसी रेलेवेंट फील्ड के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल कोड इन्फोर्सर हो गए या फिर डिज़ाइनर या इंजीनियर हैं, फायर ऑफिसर हैं, फायर मार्शल हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, फायर प्रोटेक्शन के कंसल्टेंट्स हैं, लॉस कंट्रोल स्पेशलिस्ट हैं या फिर रिस्क सेफ्टी एंड फैसिलिटी मैनेजर्स हैं। ये तमाम लोगों के लिए ये सर्टिफिकेशन जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। ये आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी नॉलेज को जो है एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देती है। ये जो फायर प्रोटेक्शन सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट है तो इसमें पहली जो बेसिक चीज़ है मैं आपको बताऊं कि 18 जून 2024 से पहले तक जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उसने एग्ज़ाम दिया है सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट का और उसके लिए जो उसने ट्रेनिंग मटेरियल यूज़ किया वो फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक है जो कि 20th एडिशन है। 19 जून से 2024 से ऑनवर्ड अब जितने भी लोग इस सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट को करना चाह रहे हैं उसके लिए कोर्स जो है वो इन्हांस किया है इन्होंने और जो फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक है ये इसका एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन लेकर आए हैं जो कि 21st एडिशन है और उसके हिसाब से लोग तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो मैंने जो CFPS किया है वो 20th एडिशन से किया है और तकरीबन कोर्स चेंज होने के सिर्फ 4 दिन पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको अचीव कर पाया हूँ। तो जो भी लोग करना चाह रहे हैं इसको, इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है इन 2 मैनुअल्स के अंदर कि आपकी सोच है, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा टॉपिक छोड़ दिया है इन्होंने, हर तरह का टॉपिक इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं इसको आपको समराइज़ करके बताऊं तो ये फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक जो है 20th एडिशन, ये 21st एडिशन। अब चूँकि 21st एडिशन को लेके चलेंगे तो मैं फिर 21st एडिशन ही बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर टोटल जो सेक्शंस हैं वो तकरीबन 21 सेक्शंस हैं और उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो तकरीबन 210 चैप्टर्स हैं। अभी रिसेंटली जो इन्होंने इसको इन्हांस किया है, इसको अपडेट किया है, तो इसके अंदर इन्होंने नए 14 सेक्शंस को इंक्लूड किया है और उसको इंक्लूड करने के बाद ही अब वो जो चैप्टर्स हैं वो 210 हैं। सेक्शन इसके टोटल 21 है और चैप्टर्स हैं जो 210 हैं। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आती है एलिजिबिलिटी कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए भी आप जब NFPA से कहना चाहिए रब्ता करते हैं और उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है या जो उन्होंने अपना एक गाइडेंस बुक रखी हुई है सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट की, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, तो जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास ये मेंशन है एलिजिबिलिटी क्या है। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास बैचलर्स या मास्टर की डिग्री हो फायर प्रोटेक्शन से या रिलेटेड डिसिप्लिन में किसी भी एक्रेडिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से और उसके साथ साथ 2 इयर्स का आपका वेरिएबल फील्ड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर अगर आप एसोसिएट डिग्री है आपके पास फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड डिसिप्लिन में या फिर उसके साथ साथ कहना चाहिए 4 साल का आपका फील्ड का एक्सपीरियंस है। और अगर ये भी नहीं है तो हाई स्कूल डिप्लोमा या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी एजुकेशन है और साथ में 6 साल का वेरीफाइबल वर्क एक्सपीरियंस जो कि वो चेक कर रहे होते हैं कि आपने इस फील्ड के अंदर काम किया है, जो कि फायर लॉस या बोथ फिजिकल एंड फाइनेंशियल दोनों का इसमें शामिल है। तो अगर आपने इस फील्ड में काम किया है, 6 साल का एक्सपीरियंस है और अगर मिनिमम भी आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या उसके इक्विवेलेंट है तो आप इस कोर्स को, इस ट्रेनिंग को करने के लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, तो अब तो जैसे मैंने बताया 21st एडिशन जो है फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक का वो चल रहा है
और आप इसकी जो एप्लीकेशन को फिल करते हैं और साथ में सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लगाते हैं। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, वन बाय वन आपको बताता हूँ कि आपने कंप्लीट और साइन एप्लीकेशन फॉर्म, उनका एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, साइन करना है और उसके साथ अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। इनका जो नया सिस्टम है उसके थ्रू आप ये एप्लीकेशन पुटअप कर रहे होते हैं, तो बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम है इनका। इसके बाद जो आपका कॉलेज का डिप्लोमा है, आप उसकी कॉपी या फिर ऑफिशियल कोई भी ट्रांसक्रिप्ट हो जो कि कहना चाहिए एज अ विटनेस होती है कि आपके पास ये अप्रोप्रिएट डिग्री है, वो आप उसके साथ अटैच करते हैं। और फिर एक साइन कॉपी होती है इनका कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स डिक्लेरेशन होता है, फाइनल पेज जो होता है इस एप्लीकेशन का, वो आप फिल करके इनको भेजते हैं। जब ये तमाम चीज़ें ये आप इनको भेज देते हैं तो फिर एलिजिबिलिटी की वेरिफिकेशन यानी उसका एक ऑडिट होता है और जो एनएफपी की जो टीम है वो आपकी इस एप्लीकेशन को बड़ा थॉरली चेक करती है, आपके वर्क एक्सपीरियंस को चेक कर रही होती है, जो कि आप अपने रिज्यूमे में भी उनको भेज रहे होते हैं। और अगर इन केस के कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है या कोई चीज़ इनकम्प्लीट होती है तो फिर एनएफपी जो उस कैंडिडेट से रब्ता करता है और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, आपकी पेमेंट वहाँ से डिडक्ट हो जाती है और फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब आते हैं सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट की फ़ीस की तरफ। जो इसकी रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन फ़ीस है वो $399 है, $399 है। और एप्लीकेशन जो है वो कहना चाहिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपने पहले फिल करनी है, पहले से उनको जमा करानी है, अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि एप्लीकेशन वाला प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है। अब जैसे मैंने CFI में आपको बताया था, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई अब आपके पास 1 साल का अरसा है। जैसे कि मैंने जब अप्लाई किया था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में मैंने मई में अप्लाई किया था, 14 मई में सपोज कि अगर मैंने अप्लाई किया है 14 मई 2024 को मेरे पास एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस आ गई NFPA की तरफ से और एक कोड भी आ गया ताकि मैं अपनी एग्जामिनेशन डेट को फाइनल कर सकूं। अब मेरे पास पूरा 1 साल है, यानी कि 13 मई 2025 तक मैं 1 साल में अपीयर हो सकता हूँ। और आप अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो जस्ट आफ्टर द एग्ज़ाम आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। क्योंकि कंप्यूटर बेस है तो फ़ौरन से आपका रिज़ल्ट आ जाता है, आप पास हो गए हैं या नहीं। और उसके बाद जो है फिर आपका सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाता है, आप सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कैंडिडेट जो है वो उसको सक्सेसफुली पास नहीं कर पाता तो फिर वही तरीक़ाकार है कि उसने एक रीसिट की एप्लीकेशन देनी है। इसमें भी आपके पास 3 चांस होते हैं, पूरे 1 साल के अंदर 3 दफ़ा आप अपीयर हो सकते हैं। पहली दफ़ा नहीं हो सके दोबारा आप रीसेट की रीटेस्ट की एप्लीकेशन दें, उसकी फ़ी पे करें और अपना प्रोमेट्रिक के थ्रू आप अपनी डेट को फाइनल करें, उस डेट पे जाएं एग्ज़ाम दें। पास हो गए आप सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हो गए। अगर आप अनफॉर्चुनेटली सेकंड टाइम भी पास नहीं हो सके तो आप तीसरी दफ़ा जाएंगे, थर्ड अटैम्प्ट करेंगे, थर्ड अटैम्प्ट में आप पास हो गए, सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हो गए। नहीं हो सके तो आपको पूरा वो 1 साल का जो आपका ड्यूरेशन था आपको इंतज़ार करना है। लेट्स सपोज के जैसे मैंने कहा था 14 मई 2024 को आपको एप्लीकेशन कंफर्म हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब आपके पास 13 मई 2025 तक का टाइम था। अब अगर आप खुदा ना खास्ता कोई भी कैंडिडेट तीनों अटैम्प्ट में फेल हो गया तो इसको ये पूरा 1 साल का टेन्योर जो है गुजारना है। इसके बाद दोबारा से एक फ़्रेश एप्लीकेशन देनी है और उसकी फ़ी पे करनी है और इस तरह से दोबारा इसके लिए अटैम्प्ट करना है। तो ये इसका पूरा तरीक़ेकार था, मैंने कहा इसको भी आपको अच्छे से बता दूँ। टेस्ट फॉर्मेट ऑप्शंस या एग्जामिनेशन लोकेशन क्या है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। NFPA जो है उसका एक उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है प्रोमेट्रिक से, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डिलीवरी सर्विसेज हैं और पूरी दुनिया में इनके डिफरेंट लोकेशंस हैं और उन जगहों पे आप जा सकते हैं और प्रायर आप अपने एग्ज़ाम डेट की बुकिंग करा लेते हैं और फिर उसकी भी कहना चाहिए डिटेल जो है वीडियो में भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी, या जो आप इसकी एप्लीकेशन का फॉर्म होगा उसके अंदर भी आपको मिल रही होगी। तो आप वहाँ जाएं, क्योंकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है आपको एक स्पेशल पासवर्ड मिलता है। उस पासवर्ड के थ्रू जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, पासवर्ड डालते हैं और फिर आप अपनी सिलेक्शन के हिसाब से जो भी आपकी आसानी होती है आप अपनी एक डेट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उस डेट पे जाके एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो जाते हैं। इसका एग्ज़ाम का तरीक़ाकार क्या है कि ये भी एक ओपन बुक एग्ज़ाम है और ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। जैसे CFI था, CFI 4 घंटे का था, ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है और ओपन बुक एग्ज़ाम है। इसके अंदर भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आपके पास और आपने उन तमाम को अटैम्प्ट करना होता है। और जैसे मैंने कहा कि 19 जून 2024 से जो उसका एग्ज़ाम का लिटरेचर है वो 21st एडिशन है फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक का, तो वो आपने यूज़ करनी है। ओपन बुक एग्ज़ाम है, दोनों उसके वॉल्यूम आपको लेकर जाने हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि ये बुक्स जो हैं वो किस किस्म की हैं। तो ये आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। ये 2 बुक्स हैं,
यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये 20th एडिशन है, आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, ये टॉप पे लिखा हुआ है 20th एडिशन फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक। तो ये इसका वॉल्यूम 1 है, इसके अंदर 11 सेक्शंस हैं, और फिर ये इसका वॉल्यूम 2 है जिसके अंदर 10 सेक्शंस हैं, और टोटल इन दोनों के अंदर 210 चैप्टर्स मौजूद हैं। तो चूंकि आप इसकी वॉल्यूम देख रहे हैं तो लाजिम बात है कि इसको आप अपने साथ एग्ज़ाम में लेके जाएंगे। आप ओपन बुक एग्ज़ाम है, इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट आइटम्स को हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट करने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप कोई नोट्स वगैरह अपने साथ लेके नहीं जा सकते। इस पर कोई नोट या स्टिकी नोट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप इसके ऊपर पेश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं प्रॉपर हाईलाइटर से, और कोई चीज़ आपने नहीं करनी है। पूरे एग्ज़ाम के दौरान में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू फिर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस बता दी। अब ये जो मटेरियल है जो कि 21st एडिशन है फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक का, अब इसकी अगर प्राइस की तरफ आते हैं तो ये $749 का है। यानी कि अगर आप NFPA के मेंबर नहीं हैं, आपके पास मेंबरशिप नहीं है, तो आपको $749 एक्स्ट्रा पे करने होंगे ताकि ये दोनों जो फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक है ये आपके पास आ जाए। और अगर आप मेंबर हैं NFPA के, ऑलरेडी आप मेंबर हैं, तो उन्होंने फिर आपके लिए एक डिस्काउंट रेट रखा हुआ है, वो $674 है। $674 एज अ मेंबर आप पे करेंगे तो फिर आपको ये इसी तरह से ये जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है 21st एडिशन का, ये आपको मिल जाएगा और आप इसमें से फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। एग्ज़ाम के रूल एंड प्रोसीजर सेम है जैसे मैंने CFI 1 में बताया था। मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में इनके 3 सेंटर्स हैं। प्रोमेट्रिक के कराची में है, लाहौर में है और इस्लामाबाद में है। मैंने चूँकि कराची में अटैम्प्ट किया है तो कराची का मैं आपको बताता हूँ कि IH चंडीगढ़ रोड, एक एंड पे आपका हबीब बैंक प्लाजा है और दूसरे एंड पे अपोजिट द रोड ये BRB टावर है। BRB टावर के 17th फ्लोर पे ये इनका प्रोमेट्रिक का सेंटर है, और वहाँ आप जाते हैं और वहाँ फिर आप प्रॉपर्ली एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। छोटे छोटे से क्यूब्स बने हुए हैं और वहाँ जाकर आपके सामने कंप्यूटर मौजूद होगा और उसके साथ आप ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारा इसका तरीक़ाकार है। सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट जो इसकी कैंडिडेट हैंडबुक है, वो जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको डाउनलोड करें, क्योंकि वैसे भी ये NFPA की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और डिफरेंट और लोकेशन है वहाँ पे भी मौजूद है, ताकि कोई भी शख्स CFPS करना चाहता है तो वहाँ से उसको डाउनलोड करे, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देखे, अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर करे, एग्ज़ाम दे और CFPS का सर्टिफिकेट अचीव करे। अब एक और सवाल जो मुझसे किया जाता है कि CFI 1 या सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर और सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट में क्या फ़र्क है। तो जो मोटे मोटे फ़र्क हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो फ़र्क है, CFI जो है ये जो मेनली बेस करता है ये NFPA के 5 स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। NFPA के 5 स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? NFPA 1 है फायर कोड, NFPA 13 है जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, NFPA 25 है वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की इंस्पेक्शन मेंटेनेंस, इसके बाद NFPA 72 है फायर अलार्म सिस्टम है, और NFPA 101 है लाइफ सेफ्टी कोड है। तो CFI सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सिर्फ इन 5 कोड्स और स्टैंडर्ड्स के अंदर से आ रही होगी। आपने इसकी उसी तरह से प्रिपरेशन करनी होगी। CFI जो है वो दो उसके पोर्शन है। पहला आपने एग्जामिनेशन देना है, एग्ज़ाम इसका 4 घंटे का होगा, ये भी ओपन बुक है, ये 5 आप कोर्स एग्ज़ाम में लेके जाते हैं अपने साथ और उसके थ्रू आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है और जब वो आप क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद पार्ट 2 होता है, उसका एक प्रैक्टिकम फेज़ होता है और वो प्रैक्टिकम एक्टिविटी जिसमें तकरीबन 17 क्वेश्चन होते हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। ये हो गया आपका सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो बिल्डिंग कोड्स या फायर सेफ्टी कोड्स या जैसे मैंने कहा कि NFPA 101 है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन, उसकी इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, या NFPA 1 फायर कोड, उससे रिलेटेड जो चीज़ें अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी रिफाइनरी में करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है CFI सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर 1। CFPS सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, इसका जो मैंने बताया कोर्स मटेरियल है, ये जो फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक है इसका 21st एडिशन है जो कि 19 जून 2024 से अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर यही रेफरेंस मटेरियल यूज़ होगा। मैंने आपको एग्जांपल उसकी दिखा दी है कि ये 2 वॉल्यूम में आता है, इतने इसके चैप्टर हैं और इतने इसके सेक्शन हैं, और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है। आपको 3 घंटे के अंदर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उनको आपने देखना है। CFPS जैसे मैंने बताया इसके अंदर शानदार इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी आपको बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ये आपकी इन्फॉर्मेशन को, फायर से रिलेटेड आपकी टेक्निकल एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। सो चॉइस इज योर्स। आप CFI 1 करना चाहते हैं, CFPS करना चाहते हैं,
मैं ये तमाम कोर्सेज कराने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप CFI 1 करना चाहते हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप CFPS करना चाहते हैं आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। 0300343322 ये मेरा सेल फ़ोन नंबर है, और salman@gmail.com पे आप मुझसे ईमेल पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझिए। मैंने पहले ही बताया था बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है फ़ायर की फ़ील्ड की, और इस वक्त ये हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन है जो कि फ़ायर की फ़ील्ड में है। तो इसको अच्छी तरह समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कोशिश कीजिए कि इसके लिए प्रिपरेशन करें और इस सर्टिफिकेशन को अचीव करें ताकि आपके शोल्डर्स पे भी रैंक्स बढ़ते चले जाएँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।